हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले रीट पात्रता परीक्षा 2024-25 का ऑनलाइन फॉर्म है, वो कैसे फिलअप करें। तो आज मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसका फॉर्म है वो आसानी से फिलअप कर सकते हो। ये वीडियो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप चाहे लेवल 1 का फॉर्म फिलअप करो या लेवल 2 का फॉर्म फिलअप करो, इस वीडियो के माध्यम से आप अपना फॉर्म है वो आसानी से फिलअप कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स पे ध्यान दे लेते हैं कि आपका फॉर्म कब से लेके और कब तक आप इसका फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो ये एक पात्रता परीक्षा है और इसके फॉर्म स्टार्ट डेट है 16 दिसंबर 2024 से लेके और आप लास्ट डेट है 15 जनवरी 2025 तक इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं तो इसके एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट रहने वाला 27 फरवरी 2025 को इसका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम है। और अब बात करते हैं योग्यता की। तो इसमें आपके पास योग्यता रहने वाली है लेवल 1 के लिए तो आपको डीएलडी या बीएसटीसी होना चाहिए आपके पास, और लेवल 2 के लिए आपके पास बीएड या उसके समक्ष कोई डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। अब बात करते हैं फॉर्म फिलअप करने की। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से आप इसका फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर पर जाना है और वहाँ पे आपको BSER सर्च करना है। तो जैसे आप BSER सर्च करोगे तो आपके सामने इस प्रकार की वेबसाइट दिखाई देगी BSER। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पर है दोस्तों आपको यहाँ पे एक रीट मेंस एग्जाम 2024 का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। जिससे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गई और यहाँ पे आपको जनरेट ए चालान का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हो आप जनरेट चालान। तो आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको अपना चालान है वो आपकी फीस है फॉर्म फीस वो जमा करवानी होगी। तो आपको जनरेट चालान पे क्लिक करना है। जिससे इस जनरेट चालान पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप फॉर्म में लेवल 1 के लिए फिलअप करना चाहते हो या लेवल 2 के लिए या फिर आप दोनों के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हो। लेवल 1 की फीस 550 है और लेवल 2 की भी 550 है। और अगर आप दोनों का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपके 750 का चालान कटने वाला है। तो आप यहाँ पे अपना चॉइस कर सकते हो कि आप किसके लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे लेवल 1 के लिए एक बार आपको फॉर्म सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं लेवल 1 पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देता है कि निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद मैं पुष्टि करता हूँ कि मेरे चयनित स्तर के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं हैं। मतलब कि आपके पास लेवल 1 की योग्यता है तो लेवल 1 का ही भरना और लेवल 2 की है तो लेवल 2 का ही भरना। और अगर दोनों की योग्यता है तो आप दोनों का फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो आपके सामने नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पे दिखाई देगा कैंडिडेट का नाम। यहाँ पर आपको अपना नाम है वो फिलअप करना है। उसके बाद में आपके पिताजी का नाम है वो फिलअप करना है। उसके बाद में आपको मदर्स नेम है वो फिलअप करना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सही से यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी ईमेल है वो फिलअप करनी है। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपको अपने मोबाइल नंबर है वो फिलअप करने हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर, मतलब घर परिवार में से किसी के या आपके पास 2 सिम है तो अलग अलग मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में ये सिक्योरिटी कोड है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा फीस अमाउंट 550 है ये आपका, तो वो यहाँ से आपको पे करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देगी भुगतान मेथड। यहाँ पे आपको भुगतान है वो किस मेथड में आप करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन वाले पे क्लिक करना है। जैसे ऑफलाइन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा, तो आपके सामने यहाँ आ जाएगा ऑफलाइन बैंक विकल्प। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है इस पर। जैसे सिलेक्ट करोगे तो ई मित्र का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको ई मित्र पर सिलेक्ट कर देना। उसके बाद में आपको सबमिट एंड पे पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट एंड पे पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका चालान है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे चालान की कॉपी बनके तैयार हो गई। यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि कृपया चालान का प्रिंट लेना ना भूलिए। आपको सबसे पहले इसका प्रिंट है वो लेना है। यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आपको प्रिंट डाउनलोड करना और इसकी है ना कॉपी निकलवा के और आपको इसमें डिटेल्स है वो फिलअप करनी है। तो इसमें वो डिटेल्स फिलअप करने के बाद आप बैंक में जमा करवा के और फिर आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप होगा। उससे पहले आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आपके चालान नंबर है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे ये चालान नंबर आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम यहाँ पे फिलअप करना जरूरी है, तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा, नहीं तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे डेट फिलअप करनी है कि आप किस डेट को है वो आपका डिपॉजिट करवा रहे हो, मतलब कि ये चालान है बैंक में जमा करवा रहे हो। फिर यहाँ पे आपको नोट है वो फिलअप करने की 500 के नोट है या 200 के या 100 के 50 के वो नोट की डिटेल्स यहाँ पे देनी है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे चेक नंबर, पे ऑर्डर या डीडी नंबर है वो यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे बैंक ट्रांजेक्शन आईडी है वो बैंक वाला आपको यहाँ पे फिलअप करके देगा। उसके बाद में दोस्तों आपको अपने ब्रांच का नाम, ब्रांच का कोड और नीचे आपको अपने हस्ताक्षर है वो करने हैं।
यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। तो इस प्रकार ये सभी डिटेल्स है वो फिलअप करके और आप अपने बैंक में जाके और यहाँ से आप अपना पेमेंट है वो कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आपको वापस आना ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको वहाँ से अपने चालान नंबर, अपनी माताजी का नाम डाल के और लॉगिन करना है। तो फ्रेंड्स आपको वापस से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। उसमें आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपना वो लेवल सेलेक्ट करना है कि आप किस लेवल के लिए अपना फॉर्म है वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो वहाँ पे लेवल 1 किया था तो वहाँ पे लेवल 1 सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको वो चालान संख्या है वो फिलअप करनी है। उसके बाद में आपको अपनी माताजी का नाम, उसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और नीचे आपको दिखाई दे रहा सिक्योरिटी कोड है वो यहाँ पे फिलअप करके और आप है यहाँ पे लॉगिन नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म है ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं अभी चालान तो जमा नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपको सैंपल फॉर्म वाले से फॉर्म है वो फिलअप करके बता देता हूँ कि आगे आप क्या प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो मैं यहाँ से आपको ये फॉर्म है फिलअप करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे आप चालान नंबर, अपनी माताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ और आपका लेवल है वो सिलेक्ट करके कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये तो आपको ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगा। उसके बाद में आपको अपना जेंडर है वो सिलेक्ट करना। उसके बाद में आपको अपनी वैवाहिक स्थिति है, मैरिड हो या अनमेरिड हो, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको अपना धर्म है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ से डालना है और आपको आधार कार्ड की फ्रंट की है वो फोटो भी अपलोड करनी है, वो लास्ट में अपलोड होगी। उसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे SSO ID वो डालनी है। उसके बाद में आपको अपना एड्रेस है वो डालना है, फिर पोस्ट ऑफिस का डालना है और आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और आपके पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। और यहाँ पे आपको अपनी email ID और आपको अपने मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद में आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा कि क्या आप एक्स सर्विस मैन हो, अगर हो तो यहाँ यस पे क्लिक करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना। उसके बाद में कैटेगरी आ जाएगी कि आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल से हो, SC ST OBC MBC या EWS, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा कि क्या आप दिव्यांगजन हो, अगर दिव्यांगजन हो तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आ जाएगी नेशनलिटी की, आपकी नेशनलिटी क्या है तो आपको यहाँ पे इंडियन करना है। उसके बाद में आ जाएगा कि क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हो, तो यहाँ पे अगर राजस्थान के मूल निवासी हो तो यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों नीचे आ जाएगा कि क्या आपका, उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों आपका जिला, यहाँ पे फिलअप करना है कि आपका स्टेट कौन सा। उसके बाद में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में नीचे आ जाएगा कि आप TSP एरिया से हो या नहीं हो, अगर हो तो येस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। अगर TSP एरिया से हो तो आपको तहसील और गाँव यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में नीचे आ जाएगा कि आपको यहाँ से आपको अपने 2 परीक्षा केंद्र है वो सिलेक्ट करने हैं कि आपको कौन कौन से 2 परीक्षा सेंटर है वो लेने हैं। तो यहाँ पे आपको परीक्षा केंद्र 1 और परीक्षा केंद्र 2 की प्राथमिकता है वो देनी है। तो आप एक जिला तो अपना जो जिला है वो चॉइस कर देना, एक अदर कोई जिला आपके पास हो वो सिलेक्ट कर देना। उसके बाद में फ्रेंड नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज के ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी है। तो आपको भाषा 1 और भाषा 2 है वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती, ये सभी लैंग्वेज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इनमें से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे पहले में आप हिंदी सेलेक्ट कर लेना और सेकंड में आपको संस्कृत या इंग्लिश में से कोई भी सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे आपको 2 भाषा है वो सिलेक्ट करनी है। भाषा सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा, फिर आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रीम है वो सिलेक्ट करना है, मतलब कि आप साइंस से हो, सोशल स्टडी से हो या कोई भी एक हो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी है शैक्षणिक योग्यता है वो फिलअप करनी है, मतलब कि आपने सेकेंडरी स्कूल का पास की थी, सीनियर सेकेंडरी का पास की थी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सभी डिटेल्स है। उनका वर्ष कब पास किया था, बोर्ड का नाम और पूर्णांक और प्राप्तांक और प्रतिशत, वो सभी यहाँ पे डिटेल्स है आपको अपलोड करनी है। ये सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद फ्रेंड्स आपको 10वीं की मार्कशीट है उसकी फ़ोटो है वो अपलोड करनी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपकी फ़ोटो की साइज़ है उसकी 50 KB से लेके और 100 KB के बीच में होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको 10वीं की मार्कशीट है वो भी अपलोड करनी है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको नीचे दिखाई देगा कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब कि आप फॉर्म भर रहे हो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, तो आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब कि आपने BSTC कर रखी है या B.Ed कर रखी है, उसकी डिटेल्स है यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। यहाँ पे दोस्तों फ्रेंड आप ओपन करोगे फॉर्म को तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा अपेयरिंग का। अगर आपके अपेयरिंग है तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना, अन्यथा आपको यहाँ पे अपने वर्ष है किस वर्ष में आपने उत्तीर्ण की थी और किस बोर्ड से की थी और कितने पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में आपको एक यहाँ पे अपने बॉडी का मार्क है वो देना है, कोई जला कट्टा या कोई तिल का निशान हो वो यहाँ पे देना है। उसके बाद में जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स आपके सामने आ जाएगा आपकी फ़ोटो सिग्नेचर और आधार कार्ड की फ़ोटो है फ्रंट
साइड की वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो फोटो को ध्यान रखना फ्रेंड्स, 20 KB से लेके और 50 KB के बीच में होनी चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, और सिग्नेचर की साइज है वो 20 KB से 50 KB के बीच होनी चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। उसके बाद में आपको आधार कार्ड की वो फ्रंट साइड से आपको उसकी फोटो अपलोड करनी है। तो आधार कार्ड की भी 50 KB से लेके और 100 KB के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये सभी डिटेल्स अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा एप्लीकेशन प्रीव्यू। तो आपको उस एप्लीकेशन प्रीव्यू में देख सकते हो कि आपने जो भी डिटेल्स फिलअप की है वो सही है या नहीं। अगर वहाँ से कोई डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम लगती है तो वहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, अपडेट कर सकते हो। तो इस प्रकार आप अपना फॉर्म है वो आसानी से फिलअप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।